बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती और नेक दिल इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी इज्जत करते थे और उसकी सराहना करते थे। एक दिन अर्जुन जंगल से लौट रहा था, जब उसने रास्ते में एक घायल पंछी देखा। पंछी के पंख टूटे हुए थे और वह उड़ नहीं पा रहा था। अर्जुन ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आया। उसने पंछी की देखभाल की, उसके घावों को साफ किया और उसे खाना खिलाया। कुछ हफ्तों में पंछी ठीक हो गया और उड़ने लायक हो गया। पंछी ने अर्जुन का धन्यवाद किया और उड़ते हुए कहा, तुम्हारे इस नेक काम का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अर्जुन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने रोजमर्रा के कामों में लग गया। कुछ समय बाद गांव में एक भयंकर बाढ़ आई। लोग अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। अर्जुन ने भी अपनी पत्नी और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया और अर्जुन उसके नीचे फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसी समय आकाश में पंछियों का एक झुंड उड़ता हुआ आ रहा था। उनमें से एक पंछी अर्जुन को पहचान गया। यह वही पंछी था जिसे अर्जुन ने बचाया था। पंछी ने अपने साथियों से मदद मांगी और सबने मिलकर अर्जुन को उस पेड़ के नीचे से बाहर निकाला। अर्जुन को बचाकर पंछी ने कहा, आज तुम्हारे कर्म का फल तुम्हें मिला है। अर्जुन को समझ में आया कि जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं, वे हमें किसी न किसी रूप में लौट कर आते हैं। उसने यह अनुभव अपने गांव के लोगों के साथ साझा किया और सभी को समझाया कि हमें हमेशा नेक काम करने चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म की ताकत अद्भुत होती है। अच्छे कर्म हमेशा हमारे पास वापस आते हैं, चाहे देर से ही क्यों ना हो। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए।